नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस 1000 क्वेश्चंस मैराथन पार्ट 2 में। आज हम करेंगे सबसे महत्वपूर्ण साइंस एमसीक्यूज जो एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, यूपीपीएससी और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो देर किस बात की? आइए शुरू करते हैं अपनी सफलता की तैयारी। क्वेश्चन नंबर 26। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया एक्शन एंड रिएक्शन बल हमेशा एक ही वस्तु पर कार्य करते हैं, हमेशा अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, परिमाण में विभिन्न भिन्न हो सकते हैं, एक ही दिशा में कार्य करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हमेशा अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा की प्रतिक्रिया होती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल हमेशा दो अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं, इसलिए वे एक दूसरे को निरस्त नहीं करते। उदाहरण के लिए बंदूक से गोली चलने पर पीछे की ओर धक्का लगना या रॉकेट का उड़ना। क्वेश्चन नंबर 27। शुष्क बर्फ वास्तव में क्या है? जमा हुआ पानी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस नाइट्रोजन, 0 डिग्री सेल्सियस पर जमी बर्फ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को ही शुष्क बर्फ कहा जाता है। इसे शुष्क इसलिए कहते हैं क्योंकि गर्म होने पर यह सामान्य बर्फ की तरह पिघलकर द्रव नहीं बनती, बल्कि सीधे गैस में बदल जाती है। इसलिए इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। इसका उपयोग आइसक्रीम और खाद्य पदार्थों को ठंडा रखने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए बी पॉजिटिव। रक्त समूह ए बी पॉजिटिव वाले व्यक्ति को सर्वग्राही यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है, क्योंकि इनके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होती, जिससे यह किसी भी अन्य ब्लड ग्रुप का खून ले सकते हैं। यदि विकल्प में केवल ए बी हो तो ए बी चुनें, और यदि ए पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो तो ए पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव सही उत्तर होगा। नोट, ओ नेगेटिव को सर्वदाता या यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29। एक अश्वशक्ति 1 हॉर्स पावर HP कितने वाट के बराबर होती है? 746 वाट, 1000 वाट, 500 वाट, 764 वाट। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 746 वाट। अश्वशक्ति हॉर्स पावर शक्ति को मापने की एक पुरानी और व्यवहारिक इकाई है, जिसका उपयोग अक्सर भारी इंजनों और मोटरों की क्षमता दर्शाने के लिए किया जाता है। एक HP मान ठीक 746 वाट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 30। बेकिंग सोडा खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है, और इसका सूत्र NaHCO3 होता है। इसे याद रखने की ट्रिक है, घरों में खाना बाई बनाती है, इसलिए खाने वाले सोडे में बाइकार्बोनेट आता है। वहीं कपड़े धोने के सोडे, वॉशिंग सोडे को सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। लाल रक्त कणिका RBC का निर्माण मानव शरीर में कहाँ होता है?
यकृत लीवर में, प्लीहा स्प्लीन में, अस्थि मज्जा बोन मैरो में, हृदय हार्ट में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अस्थि मज्जा बोन मैरो में। वयस्क में लाल रक्त कणिकाएं रेड ब्लड सेल का निर्माण मुख्य रूप से बड़ी हड्डियों के खोखले हिस्से यानी अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। इनका जीवनकाल लगभग 120 दिन होता है और इनकी मृत्यु प्लीहा स्प्लीन में होती है। इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32। दाढ़ी बनाने के लिए या डॉक्टरों द्वारा आंख कान की जांच के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, बेलनाकार दर्पण। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर के पास जब किसी वस्तु को रखा जाता है तो ये उसका सीधा, आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। चेहरे के बालों को साफ देखने के लिए या डॉक्टरों द्वारा शरीर के छोटे अंगों जैसे दांत कान को बड़ा देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रवाहित करने पर उसका रंग कैसा हो जाता है? नीला, दूधिया, लाल, पीला। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दूधिया। चूने के पानी का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल्टवाइज होता है। जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो रासायनिक अभिक्रिया के कारण पानी में अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का निर्माण होता है, जिससे पानी का रंग दूधिया हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 34। घेगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? लोहे की, आयोडीन की, कैल्शियम की, विटामिन डी की। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आयोडीन की। हमारे गले में स्थित थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। जब शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो ग्रंथि हार्मोन बनाने की कोशिश में बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, जिससे घेगा या गलगंड रोग कहते हैं। इसी वजह से नमक में आयोडीन मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने प्रतिपादित किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन, आइजैक न्यूटन, गैलीलियो केपलर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आइजैनिक आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन ने बताया कि ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल का कार्य करता है। यह बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 36। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है NaOH, NaCl, HCl, NaHCO3। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, NaCl। हम घरों में जो साधारण नमक खाने में इस्तेमाल करते हैं उसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है और इसका रासायनिक सूत्र NaCl है। ये एक मजबूत अम्ल HCl और मजबूत क्षार NaOH की उदासीनीकरण अभिक्रिया से बनता है। क्वेश्चन नंबर 37। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम, अनुमस्तिष्क, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोंस। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम।
प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे विकसित भाग होता है। यह पूरे मस्तिष्क का लगभग 2/3 हिस्सा होता है। ये हमारी बुद्धिमत्ता, याददाश्त, सोचने समझने की क्षमता और इच्छा शक्ति का केंद्र होता है। क्वेश्चन नंबर 38। गाड़ी के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, उभयोत्तल दर्पण। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण। वाहनों में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग दो प्रमुख कारणों से होता है। पहला, ये हमेशा वस्तुओं का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा, इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, जिससे ड्राइवर पीछे के एक बहुत बड़े रोड एरिया को छोटे से कांच में आसानी से देख पाता है। क्वेश्चन नंबर 39। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया? परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, घनत्व के आधार पर, रासायनिक क्रियाशीलता के आधार पर, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में। हेनरी हेनरी मोजेले द्वारा दी गई आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या के बढ़ते क्रम में रखा गया है। इससे पहले मेंडेलीव ने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था, जो कि पुरानी आवर्त सारणी थी। आधुनिक सारणी में 18 वर्ग और 7 आवर्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। इंसुलिन हार्मोन का स्राव शरीर के किस अंग द्वारा होता है? अग्नाशय, यकृत, तिल्ली, पित्ताशय। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अग्नाशय। इंसुलिन एक महत्वपूर्ण हार्मोन है जो हमारे रक्त में ग्लूकोज शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। ये अग्नाशय पेंस पेनक्रेन्स पेनक्रियाज की लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। इसकी कमी से शरीर में ब्लड शुगर बढ़ जाता है, जिससे मधुमेह या डायबिटीज रोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। भू-स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? 12 घंटे, 24 घंटे, 365 दिन, 1 घंटा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 24 घंटे। भू-स्थिर उपग्रह वह उपग्रह होते हैं जो पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किमी की ऊंचाई पर चक्कर लगाते हैं। इनका परिक्रमण काल ठीक पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर यानी 24 घंटे होता है। इसलिए पृथ्वी से देखने पर ये हमेशा एक ही स्थान पर स्थित दिखाई देते हैं। इनका उपयोग संचार के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42। पीतल निम्नलिखित में से किन धातुओं का मिश्रण है? तांबा और टिन, सीसा और टिन, लोहा और कार्बन, तांबा और जस्ता। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता। पीतल एक मिश्र धातु है जो तांबा लगभग 70% और जस्ता लगभग 30% को मिलाकर बनाई जाती है। इसे याद करने की आसान ट्रिक है पिताजी, पी पीतल, ता तांबा, जी जिंक जस्ता। तांबा और टीन के मिश्रण से कांसा बनता है। क्वेश्चन नंबर 43। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 6.4, 7, 7.4, 8.2। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 7.4। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। चूंकि ये 7 से थोड़ा अधिक है, इसलिए मानव रक्त की प्रकृति हल्की क्षारीय होती है।
शरीर में इस पीएच मान का बने रहना जीवन के लिए बेहद आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 44। बिजली के बल्ब का फिलामेंट तंतु किस धातु का बना होता है? नाइक्रोम, टंगस्टन, तांबा, एल्यूमीनियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टंगस्टन। पारंपरिक बिजली के बल्बों के अंदर एक पतला तंतु फिलामेंट टंगस्टन संकेत डब्ल्यू धातु का बनाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि टंगस्टन का गलनांक बहुत उच्च, लगभग 3422 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिससे तेज विद्युत प्रवाह के कारण अत्यधिक गर्म होने पर भी ये पिघलता नहीं। हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 45। एल्यूमीनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? हेमेटाइट, गैलेना, बॉक्साइट, कैलेमाइन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बॉक्साइड। प्रकृति में धातुएं शुद्ध रूप में बहुत कम मिलती हैं, वे अयस्क के रूप में पाई जाती हैं। एल्यूमीनियम को मुख्य रूप से बॉक्साइड अयस्क से निकाला जाता है। विकल्प में दिए गए हेमेटाइट लोहे का, गैलेना शीशे का और कैलेमाइन जस्ते का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 46। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, अग्नाशय। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क के निचले हिस्से में पाई जाने वाली मटर के दाने के आकार की एक बहुत छोटी ग्रंथि है। इसे मास्टर ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि ये शरीर की अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों जैसे थायराइड, एड्रेनिन के कामकाज और उनके हार्मोन स्राव को नियंत्रित करती है। क्वेश्चन नंबर 47। वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? स्पीडोमीटर, बैरोमीटर, अल्टीमीटर, ओडोमीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ओडोमीटर। वाहन के डैशबोर्ड पर दो मुख्य मीटर होते हैं। ओडोमीटर वह मीटर है जो यह बताता है कि गाड़ी अब तक कुल कितने किलोमीटर चल चुकी है, यानी दूरी मापता है, जबकि स्पीडोमीटर गाड़ी की तत्कालिक चाल को दर्शाता है। बैरोमीटर से वायुमंडल दाब मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? भार कम हो जाता है, भार अपरिवर्तित रहता है, भार बढ़ जाता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भार बढ़ जाता है। जब लोहे पर जंग लगती है तो लोहा वायुमंडल की ऑक्सीजन और नमी के साथ क्रिया करके फेरोसा फेरिक ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड की एक परत बना लेता है। इस रासायनिक प्रक्रिया में लोहे के साथ ऑक्सीजन और पानी के कण भी जुड़ जाते हैं, जिसके कारण लोहे का कुल भार बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 49। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? 10 जोड़े, 12 जोड़े, 24 जोड़े, 14 जोड़े। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 12 जोड़े। मानव शरीर के वक्ष चेस्ट हिस्से में कुल 12 जोड़े यानी कुल 24 पसलियां पाई जाती हैं। ये पसलियां पीछे की ओर रीढ़ की हड्डी से और आगे की ओर स्टर्न नामक हड्डी से जुड़कर एक पिंजरा बनाती हैं जो हमारे हृदय और फेफड़ों की रक्षा करता है। ध्यान दें, प्रश्न में जोड़े पूछा है, इसलिए उत्तर 12 होगा, संख्या पूछने पर 24 होता है। क्वेश्चन नंबर 50। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्ण सबसे अधिक होता है? लाल, पीला, हरा, बैंगनी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बैंगनी।
रेले के प्रकीर्णन नियम के अनुसार जिस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है उसका प्रकीर्णन फैलाव सबसे अधिक होता है। दृश्य प्रकाश में बैंगनी और नीले रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती हैं, इसलिए इनका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इसी कारण आकाश नीला दिखाई देता है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, इसलिए इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो ये थे अब तक के 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट पार्ट लेकर हम जल्दी हाजिर होंगे। धन्यवाद।